झारखंड में 30 जून यानी आज से एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम मतदान केंद्रों से जुड़े तमाम वोटरों के घर तक संबंधित बीएलओ पहुंचकर इम्यूनेशन फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। ऐसे में इसे लेकर कैसे पूरी प्रक्रिया है और एसआईआर की प्रक्रिया किस तरह से राज्य में शुरू हुई है, खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जानने के लिए कई बूथ पर पहुंचे। कई इलाकों में पहुंचकर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की है। साथ ही उनसे जानकारी ली, स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया कि आखिर किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय रांची स्थित में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर बताया कि राज्य में अब तक 82% से अधिक मतदाताओं के मैपिंग का काम पूरा हो गया है। बचे हुए 18% मतदाता संदिग्ध हैं यानी सस्पेक्ट है, जिन्हें अभी भी मौका है वो दस्तावेज देकर अपना सत्यापन करा सकते हैं। यानी करीब 47 लाख से अधिक वोटर हैं जिन्हें फॉर्म अभी फिलअप करना होगा और अपना जो 2003 में उनके किसी पूर्वज का या उनका एसआईआर में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो उससे मिलान करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखें तो घर घर जाकर मतदाता का वेरिफिकेशन हो रहा है। इम्यूनेशन फॉर्म जो है वो बीएलओ दे रहे हैं। झारखंड में आज एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गया। इसी एसआईआर प्रक्रिया में 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसे एक बार नंबर फिर से बोलिए सर। 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसी वोटर का मतलब, ये नंबर मतलब वर्तमान का मतदाता सूची में इतना वोटर है। प्रत्येक वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए आज से वो बीएलओ है प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। वहीं अगर देखें तो पूरे झारखंड में 2,94,63,236 से अधिक मतदाता हैं जो अब तक वोटर लिस्ट में थे। इसके बाद अगर सत्यापन का काम की हम बात कर ले तो 82% से अधिक वोटरों का मैपिंग का काम पूरा हो गया है। अभी तक 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी 2 स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ जहां पर मैं भी फील्ड में जाकर देखा था, उसमें कुछ जहां पर बाकी है, कुछ जहां पर गलती हुई। इसलिए 2 स्टेज में वेरिफिकेशन होगा। वो प्रक्रिया शुरू हो गया। कहाँ कुछ गलती से मैपिंग हो गया, मतलब उसका भी उनका करेक्ट करने के लिए अभी है। बीएलओ अपने एनुमरेशन फॉर्म्स नीचे करके देंगे भरने के समय में। फिर उसके बाद उसका 2 स्टेज पर आपका एक बीएलओ सुपरवाइजर का स्टेज में चेक होगा। फिर उसके बाद ईआरओ कौन अप्रूव करवा रहा है उन्हीं का स्टेज में भी, सेकंड स्टेज भी उसका चेक होगा, उनका फिजिकली चेक होगा। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि आखिर जो वोटर किसी दूसरे देश या फिर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, घर पर नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया को कैसे पूरा करना होगा। तो इस पर भी साफ तौर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पूरी जानकारी बताई है। कितना भी आपका वो भारत का नागरिक वो भारत का बाहर जाके अपने काम कर रहा है, नहीं मतलब पढ़ रहा है, वो टेम्पररी अदरवाइज होगा। अभी उनका फैमिली मेंबर उन्हीं का फॉर्म करके दे सकते हैं। दूसरा है उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, नहीं मतलब बीएलओ से संपर्क करके उनका व्हाट्सएप का ईमेल से लेके फिर उसके बाद भी दोबारा बीएलओ के पास भी दे सकते हैं। इसलिए कैसा वो प्रवासी मजदूर का अवेलेबल भारत का अंदर में है, वो प्रक्रिया भारत का बाहर का भी है। कोई भी भारत का नागरिक बाहर जाके उसी देश का नागरिकता प्राप्त ले लिया तो उनका एनुमरेशन फॉर्म साइन नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। तो फिलहाल अगर हम देखें तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है और अब प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 8 अक्टूबर तक चलनी है। तो इस दौरान कई फेज होने हैं कि कोई भी मतदाता छूटे ना, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एक तरफ बीएलओ है तो दूसरी तरफ बीएलओ के सपोर्ट में बीएलए 2 को तमाम राजनीतिक दल की ओर से तैनात किया गया है। खासकर चुनाव आयोग की ओर से उन्हें कई दिशा निर्देश दिया गया है जिससे
तमाम योग्य वोटर जो भारत के नागरिक हैं उनका सत्यापन हो और किसी भी कीमत पर वह वोटर लिस्ट से बाहर न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।